हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर्स एकेडमी। दिस इज़ द पार्ट 4 ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं विद ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। जो भी न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स हैं हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो ईजी वाले हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे विद आवर पार्ट 4 ऑफ रैशनल नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रैशनल नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं ऑफ प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने जो रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अब हम उस प्रॉपर्टीज से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है, फाइंड 2/5 इंटू -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। जब भी आपको इस तरह का एक लेंथी क्वेश्चन मिलता है तो आपको समझ जाना है कि आपको इस क्वेश्चन को बाय प्रॉपर्टी सॉल्व करना है। सो अगर ये क्वेश्चन हमें मिले तो हमने सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने लगाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने कैसे लगाई, हमने ये -14 को इस पार्ट को उठा के लास्ट में रख दिया और इस पार्ट को हमने उठा के इधर रख दिया। जैसे 2/5 मल्टीप्लाइड इन -3/7 और इस पूरे पार्ट को उठा के यहाँ रख दिया और -14 को पीछे ले गए। क्यों ले गए पीछे, क्योंकि इस वाले टर्म में और इन वाले टर्म में -3/7 कॉमन है, -3/7 कॉमन है। सो हम इस कॉमन को बाहर ले सकते हैं और हमें इससे और सिंप्लीफिकेशन मिलेगा क्वेश्चन में। तो हम क्या करने वाले हैं, अब हमने क्या किया, 3/7 और 3/7 को साथ में ले लिया और -1/14 को उधर रख लिया। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमें दिखाना पड़ेगा ईच स्टेप में हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। तो अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में 2/5 इंटू हमने माइनस अंदर ले लिया। अगर मेरे को इसके अंदर का साइन माइनस अंदर लेना है तो मैं यहाँ पे कौन सा साइन लगाऊं कि इसमें कोई इफेक्ट ना आए, मैं यहाँ पे प्लस साइन लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस इज ऑलवेज प्लस माइनस इज माइनस। हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था प्लस माइनस हमारा माइनस होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे ताकि हम -3/7 दोनों टर्म्स में कॉमन ले सकें और -14 हमारा एज इट इज रहेगा। अब हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने इन दोनों टर्म्स में, जब ये प्लस से सेपरेटेड है और दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो, जैसे AB + BC हो, AB + BC, तो हम B कॉमन लेते हैं बाहर की तरफ जो दोनों में कॉमन आ रहा हो। सो इन दोनों में कॉमन क्या है, -3/7। -3/7 दोनों में कॉमन है, हमने बाहर लिख लिया -3/7। 2/5 + 3/5 हमने अंदर ले लिया। इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं इस ब्रैकेट को वापस इसको मल्टीप्लाई करूं दोनों टर्म्स के साथ, तो यही ऊपर वाला हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा और -14 एज इट इज कॉमन रहेगा जैसे हमने छोड़ा था। उसके बाद -3/7 इंटू हमने इसको ऐड किया, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो 5/5 बचा, 5/5 कैंसिल, मल्टीप्लाइड विद 1। सो हमारे पास आया -3/7 इंटू 1 -1/14। -3/7 को हमने मल से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -3/7 आया और -14 एज इट इज। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा -7/14 और इसको जब हम शॉर्ट में करेंगे तो हमारा आएगा -1/2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ऐसे ही हम बाय प्रॉपर्टी हमें ये दिखाना पड़ेगा, हमें ईच स्टेप में दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई। आप जो भी प्रॉपर्टी लगाएंगे आपको शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है और क्यों लगाई है। सो ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है -1/2। आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं वो होते हैं एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के क्वेश्चंस। सो एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के क्वेश्चंस हमारे पास सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। सो मैं आपको 3 पार्ट दोनों के लेके दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि आपको इनको सॉल्व कैसे करना है। तो अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स में, सो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम ऑल्सो उसको हम कहते हैं हम रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल में क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर विल चेंज इनटू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल चेंज इनटू न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। सो अगर हमारे पास ए पार्ट है, ए पार्ट को सॉल्व करके दिखाना है तो 3/7 हम ऐसे लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे रेसिप्रोकल करके 7/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ
3/7। और उसके बाद हम प्रूफ लिख के दिखाएंगे कैसे। हमें अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो 3/7 मल्टीप्लाइड विद इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7/3, सो 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई। आंसर आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड पार्ट हमारा -6/8। अगर आपको नेगेटिव नंबर मिलता है तो आपको माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। आपको बस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को रिवर्स कर देना और नेगेटिव साइन वहीं का वही रहेगा। जैसे -6/8 है तो हम इसमें लिखेंगे माइनस को हम पहले 6/8 को रिवर्स करेंगे, यानी कि 8/6 हो गया और माइनस साइन एज इट इज। सो -8/6 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -6/8। हम इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, -8/6 मल्टीप्लाइड बाय -6/8। 6 से 6 गया, 8 से 8 गया, और माइनस हमने क्या पढ़ा है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो हमारे पास आंसर आएगा 1 +1। ये आपका प्रूफ हो गया। इसके बाद हमारा पार्ट सी आता है। पार्ट सी हमारा कुछ नहीं है, हमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया है। इसको हमें पहले एक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, रैशनल नंबर बनाना पड़ेगा। सो -2 1/7 हमें इसको बनाना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो हम इसको क्या करेंगे, 7 2 -14, 14 + 1 -13/7 हमारा आ गया। उसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, यही वाला -6/8 की तरह। सो अब हम लिखेंगे -7/13 इज दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/7। और इसके बाद हम प्रूफ करके दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे प्रूफ, -13/7 इंटू -7/13 इक्वल्स टू 1। कैसे 1, सारे 7 से 7 कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, माइनस और माइनस बचा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके आता है प्लस। सो हमारा आंसर आ गया +1। सो ये तरीका है, आपको पहले बताना पड़ेगा कि रेसिप्रोकल करके बताना पड़ेगा कि इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। जैसे आपको 3/7 दिया तो आपको पहले एक लाइन लिखनी पड़ेगी, 7/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/7। उसके बाद आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। दोनों को प्रूफ कैसे करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 1 आना चाहिए, तभी वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। मैंने आपको 3 पार्ट बताया करके, एक बार आप ट्राई खुद भी करेंगे। अब हम ट्राई करेंगे विद दी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स होता है हमारा, एडिटिव इनवर्स का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, नेगेटिव ऑफ ए नंबर। सो अगर आपको कोई भी नंबर दिया है उसके आगे आप एक और नेगेटिव साइन लगाएंगे, वही आपका एडिटिव इनवर्स हो गया। इसमें भी आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। सो हम पहले 8/3 का करेंगे। 8/3 का नेगेटिव करने के लिए -8/3 का नेगेटिव करेंगे तो हम पहले यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, बाहर एक और माइनस। इस नंबर का हमें नेगेटिव करना है तो यही नंबर हमने लिखा, इसके बाहर मैंने माइनस साइन लगाया तो ये इसका नेगेटिव नंबर हो गया। हमने क्या पढ़ा था साइन कन्वेंशन में, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो हमारा नेगेटिव ऑफ ए नंबर इसका क्या हो गया, 8/3। अब एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि अगर हम दो ऐसे नंबर को किसी एक, जैसे 8/3 में हम क्या ऐड करें, 8/3 में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 0 है। सो हमारा आंसर हो गया 8/3। -8/3 + 8/3 हमारा 0 होता है कि नहीं होता, होता है। सो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है और हमने ये प्रूफ लिख दिया। जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और जो नंबर दिया उसका प्रोडक्ट 1 होता है, सिमिलरली एडिटिव इनवर्स में भी नेगेटिव वो जो नंबर हमने दिया है और उसका एडिटिव इनवर्स यानी कि 8/3 का सम 0 होता है। इसके बाद ये हमारा ये पार्ट ए हो गया। बी पार्ट के लिए 4/8 है, इसका नेगेटिव करना है तो -4/8 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/8। यहाँ पे भी हम सेम लिखेंगे, -8/3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 8/3। यहाँ पे हमने किया, अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, 4/8 प्लस -4/8 इक्वल्स टू, अभी हमने क्या पढ़ा था साइन कन्वेंशन में, 4/8 प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, दोनों मल्टीप्लाई हो गया आएगा आंसर -4/8 -4/8 इज 0। सो कंडीशन हो गई सेटिस्फाई, देयरफॉर -4/8 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/8।
उसके बाद हम पार्ट सी करेंगे। पार्ट सी हमारा वापस मिक्स फ्रैक्शन आ गया, -1 1/3। इसको करेंगे तो ये आएगा 3 -2/3। -2/3 आया। मिक्स फ्रैक्शन को हमने पहले सॉल्व करना है। इसके बाद हमें लिखना है -2/3। ये क्या आ गया, माइनस और माइनस क्या होता है साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा था, प्लस। सो 2/3 इज दी एडिटिव इनवर्स को मैं AI शॉर्ट लिख रहा हूँ, AI ऑफ -2/3। अब हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ हमने दिखाना है सो दोनों का सम 0 होना चाहिए, यानी कि -2/3 प्लस ऑफ 2/3। सो डिनोमिनेटर सेम है, इनको सॉल्व करेंगे आंसर 0 आएगा। सो हमने एडिटिव इनवर्स भी करके दिखा लिया। सो यही टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके, अगर एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन आएंगे आप इनको ट्राई करिए एक बार NCERT बुक से, और आपको एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स के। सो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, आप भी एक बार प्लीज़ सॉल्व करके देखिए इन क्वेश्चंस को। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज़ फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। सो अगर हमें कोई भी रैशनल नंबर निकालना है किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, सबसे पहले उस नंबर का आपको डिनोमिनेटर बनाना है। डिनोमिनेटर बनाने के बाद आपको दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल करना है, उसके बाद उन दोनों के बीच में हम कितने भी नंबर्स निकाल सकते हैं। सो अब हम ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। हमें 10 रैशनल नंबर्स निकालने बिटवीन 3/5 एंड 3/4। सो मैंने आपको पहले बताया था कि डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर तो इन दोनों में है, 3/5 का भी हमारे पास डिनोमिनेटर है और 3/4 का भी हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3/4 का डिनोमिनेटर को हम 3/5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और 3/5 के डिनोमिनेटर को हम 3/4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/4 का 4 दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और 3/5 का 5 यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। आंसर क्या है हमारा 12/20। इधर क्या है हमारा आंसर 15/20। क्वेश्चन हमसे 10 रैशनल नंबर मांग रहा है, लेकिन हम इसमें सिर्फ 2 ही रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, जो कि है 3/20 13/20 एंड 14/20। 12/20 और 15/20 तो इंक्लूड ही नहीं होगा क्योंकि इनके बीच में नंबर निकालना है। तो हमें क्या करना है कि इनके बीच का अगर हमें गैप बढ़ाना है तो हम ऊपर नीचे एक और बार 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आया हमारे पास 120/200 और यहाँ पे आया हमारे पास 150/200। अब हमें इन दोनों के बीच में नंबर्स निकालने हैं। इन दोनों के बीच में तो कितने सारे नंबर्स हैं, 121/200 हो गया, 122/200 हो गया, एंड सो ऑन। आप सारे नंबर्स दिखाएंगे 130/200 तक हम इसको ले जा सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे 10 नंबर का सेट बन गया। आप कोई भी 10 लिख सकते हैं, उनके बीच में आपको रिप्रेजेंट करना है। आपको ये स्टेप्स शो करने पड़ेंगे कि मल्टीप्लाइंग 4 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई 5 ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फिर 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद जनरली क्या होता है कि इस स्टेप के बाद जब हम डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें यहीं पे आंसर मिल जाता है। लेकिन अगर जब हमें ज़्यादा रैशनल नंबर्स अगर 2 नंबर्स के बीच में निकालने होते हैं तो हमें वापस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें हमारा जो गैप है वो जो 12 और 15 का गैप था वो 120/200 और 150/200 में कन्वर्ट हो गया। तो जहाँ पे हमें 3 नंबर मिल रहे थे, अब हम जहाँ पे 3 का गैप था, अब वहाँ पे 30 का गैप हो गया। तो अब वहाँ पे 10 नंबर्स आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखें, लेकिन जो भी आपके ये वाले नंबर्स आएंगे फाइनल नंबर्स, आप इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। इनके बीच में जितने भी नंबर्स मांगे आप उतने नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक्सेप्ट होंगे क्योंकि एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि हमें 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं इन दोनों के बीच में, जो कि यही नंबर्स है, लेकिन इन दोनों को हमें इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये इनके बीच में हमें नंबर्स निकालना है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे अपना रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स का। So now let's start with our last question, which is finding 1 rational numbers between 1/4 and 1/2। अगर जब भी आपको कम रैशनल नंबर्स निकालने किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में, तो आप मीन मेथड यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि आपको मीन मेथड में आपकी ज़्यादा कैलकुलेशन लगती है तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको मीन मेथड लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो अगर आपको कम नंबर जब निकालने हो, जैसे एक रैशनल नंबर निकालना है, 2 रैशनल नंबर निकालना है, 3 अप टू 3, अगर आपको 3 रैशनल नंबर निकालने बिटवीन एनी 2 नंबर्स, तो आप मीन मेथड और एवरेज मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा नंबर्स निकालना है तो आपको पिछले क्वेश्चन में जो मेथड बताया था आप वही यूज़ करेंगे कि डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे
उसके बाद हम उसको उनके बीच के गैप में हम जितने भी रैशनल नंबर निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको मीन मेथड ही बता रहा हूँ, आपको काम आगे फ्यूचर में काम आएगा। तो अगर हमें 1, 2 या अप टू 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स निकालने हैं, सो हम क्या करेंगे, उनका मीन, सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का हम मीन ले लेंगे। जैसे 1/4 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2। मीन ऐसे ही लेते हैं ना, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, विच इज़ इक्वल्स टू 3/4 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आया हमारा 3/4 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 3/8। सो इस क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो गई है। हमें एक रैशनल नंबर निकालना था बिटवीन 1/4 एंड 1/2 विच इज़ इक्वल टू 3/8। अगर आपको 2 पूछे होते हैं या 3 तक पूछे होते तब आप ये मेथड लगा सकते हैं, वरना उसके बाद ये लेंदी होता जाता है और आपकी कैलकुलेशन बढ़ेंगी और आप उतनी मिस्टेक्स करेंगे तो उससे आपके क्वेश्चन पे फ़र्क पड़ेगा और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर बाई चांस हमें 3 क्वेश्चन रैशनल नंबर निकालने को पूछा होता तो हम क्या करते, हमने यहाँ तक तो करना ही था 3/8 तक। इसके बाद क्या करते, 3/8, 1/2 और 1/4 का मीन है, तो हमें क्या करते, हम अगर 1/4 प्लस 3/8 का मीन ले लेते, सपोज ये a आ गया, और 3/8 प्लस 1/2 का मीन ले लेते, सपोज ये b आ गया। सो a यहाँ प्लेस होता, 3/4 और 3/8 का मीन है तो यहाँ बीच में आएगा, और 3/8 और 1/2 का मीन है तो ये बीच में आएगा। तो हमने 3 रैशनल नंबर्स निकाल लिए बिटवीन 1/4 एंड 1/2 यूजिंग दी मीन मेथड। अगर आपको 3 नंबर तक बोले तो आप ये मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको 3 से ज़्यादा पूछे तो मैंने जो पिछले क्वेश्चन में मेथड बताया था आप वही क्वेश्चन मेथड लगाइए। ये मेथड तभी सूटेबल है जब आपको कम नंबर्स पूछा हो, और अगर ये वैसे आपको लगाना नहीं चाहिए, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी इसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है, ब्रैकेट्स आ जाता है, डिवीजन आ जाता है, आप कभी कोई स्टेप में गलती कर दें तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पिछले वाला ही मेथड ट्राई करें हर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में आपको बताना चाह रहा हूँ कि मीन और एवरेज मेथड क्या होता है। सो यही होता है हमारा मीन और एवरेज मेथड। हम इसमें एक नंबर का एवरेज लेते हैं, फिर हम उनके बीच का एवरेज लेते हैं, फिर इसको एक और के बीच का एवरेज लेते हैं, तो एवरेज हमारा बीच बीच में नंबर आता रहता है a, b और 3/8। सो ये हमारे नंबर एवरेज का ऐसे सेट बनता जाता है। तो मैं आपको ये मेथड सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन आपको ये मेथड पता होना चाहिए क्या होता है। If you like the video, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Learners Academy, and please do hit the bell icon for further future notifications. Thank you.